हरे कृष्णा हरे रामा। पावन पवित्र महीने में जेठ के महीने में अर्थात मई के महीने में सुनी जाती हैं कुछ श्रेष्ठ कथाएं। जेठ के महीने में जलदान का विशेष महत्व होता है। जेठ के महीने में जलदान करने से सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है। जलदान की कहानी पूरे महीने सुनने से जलदान का पुण्य प्रताप और अधिक बढ़ जाता है। आज इस वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगी। अगर इस कथा को सुनेंगे तो आपके सारे जीवन की कामनाएं सिद्ध हो जाएंगी। सभी लोग जयकारा लगाइए, विष्णु भगवान की जय। कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में साहूकार और साहूकारनी रहते थे। दोनों पति पत्नी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। साहूकार गरीबों की मदद करता था। बहुत ही कम पैसों में अपना पैसा ब्याज पर देकर के थोड़ा बहुत धन भी कमाता था। जरूरतमंद की मदद करता था। साथ ही साथ उसकी पत्नी भी बहुत ही धार्मिक स्वभाव की महिला थी। व्रत पूजा पाठ भी करती थी, व्रत उपवास करती, दान देती और सदा सर्वदा धार्मिक कार्यों में रहती थी। लेकिन उन दोनों को एक बहुत बड़ा दुख था कि उनके घर में कोई संतान नहीं थी। सेठ सेठानी हर समय यही बातें किया करते थे, न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म में जो हमें ये दुख हो रहा है। इस जन्म में तो हमें याद भी नहीं कि हमने किसी का दिल भी दुखाया है। उनके घर में एक नौकर था जो कि सेठानी के इस दुख से वो भी बहुत दुखी रहा करता था, क्योंकि सेठ सेठानी उसे कभी नौकर की तरह बर्ताव किया ही नहीं करते थे। उसे अपने परिवार का पूर्ण सदस्य मानते थे। एक दिन की बात है, वो नौकर सेठ जी के पास गया और कहने लगा, छोटा मुंह बड़ी बात, मैं आपको इस तरीके से दुखी नहीं देख सकता। एक साधु महात्मा को मैं जानता हूँ जो कि पास के ही नगर में आए हुए हैं। उनकी बड़ी ही ख्याति है, वे सबका दुख दूर करते हैं। अगर आप कहें तो मैं आपको उनके पास ले चलता हूँ। हो सकता है कि आपकी समस्या का समाधान हो जाए। सेठ दुखी था। फिर वो अपने मन में सोचने लगा। उसने अपनी नौकर की बात मान ली और उस महात्मा जी के पास चले गए। सेठ ने महात्मा जी के चरणों को प्रणाम किया और उनसे अपनी समस्या बताई। सेठ जी कहते हैं कि मैंने तो कभी किसी के साथ बुरा कर्म नहीं किया, फिर भी पता नहीं मुझे इतने दुख क्यों प्राप्त हो रहे हैं। मेरे पास इतनी धन संपत्ति है, मेरे घर में न कोई संतान है, न ही कोई सौभाग्य का वरदान मिला है। उसकी पत्नी बोली, मैं तो इस धन संपत्ति का क्या ही करूंगी। महाराज जी, मुझे कोई एक ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरे घर में संतान हो जाए। इसके लिए मैं सारी धन संपदा न्यौछावर करने को तैयार हूँ। साधु बोले, धन संपत्ति न्यौछावर करने से अगर संतान की प्राप्ति हो जाती तो सभी को संतान सुख तुरंत ही मिल जाता। राजा महाराजा कभी भी निसंतान नहीं रहते। लेकिन तुम चिंता मत करो, पहले मैं तुम्हारे दुख का कारण जान लूं। हो सकता है उस दुख के निवारण का कोई उपाय मिल जाए। साधु महात्मा ने सेठ जी का हाथ देखा तो वह सेठ जी से कहने लगे, आपके पूर्व जन्म के कर्म के कारण ही तुम्हें ये दुख मिल रहा है। पिछले जन्म में तुम एक मंदिर के पुजारी थे और तुम्हारे घर में संतान नहीं थी। तुम पूजा पाठ तो बहुत करते थे, तुम्हारी पूजा पाठ से भगवान प्रसन्न भी थे। फिर तुम्हारे घर में एक कन्या का जन्म हुआ, लेकिन तुम कन्या के जन्म से प्रसन्न नहीं हुए थे, क्योंकि तुम्हें तो पुत्र चाहिए था। क्योंकि तुमने उस कन्या को बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा। तुम उस कन्या से प्रेम नहीं करते थे, उससे कभी बात नहीं करते थे, उसकी तरफ जो है पिता स्वरूप में कभी उसे देखते नहीं थे। इस कारण से उस कन्या को उदास रहना पड़ा और वो पिता के सुख से पूर्ण रूप से वंचित रही। एक समय वो बीमार हो गई, तुमने उससे कभी बात ही नहीं की, ही उस बच्ची का कभी तुमने ध्यान रखा। तुम उसे वैद्य के पास भी नहीं लेकर गए और बीमारी के कारण वो मर गई। सेठ जी, तुम्हारे सिर पे तो कन्या की मौत का दोष लगा हुआ है। तुम भगवान के मंदिर में पुजारी थे, भगवान की पूजा करते थे, इसलिए इस जन्म में तुम्हें धन संपत्ति तो मिली है, लेकिन संतान सुख नहीं मिला। साधु बाबा की बातें सुनने के बाद सेठ जी को तो और भी अधिक दुख हुआ। वो इसलिए दुखी थे कि उनके भाग्य में संतान सुख नहीं है, ये जानकर, बल्कि उनके सर पर अपनी ही कन्या की मौत का दोष लगा हुआ है। अब तो सेठ जी महाराज बोले, महाराज कोई ऐसा उपाय बताए जिससे हम इस दोष से मुक्त हो पाए। तो साधु ने कहा कि सुनो, जेठ का महीना आने वाला है। जेठ के महीने में जलदान का सर्वोत्तम महत्व बताया गया है। जल के दान से कोई बड़ा दान नहीं है। तुम अपनी पत्नी के साथ पूरे जेठ के महीने में जल का दान करो। अपनी पत्नी के साथ अगर पूरे जेठ के महीने में गंगा स्नान करोगे, प्यासे मनुष्य को प्याऊ की व्यवस्था करोगे, जल दान करोगे, इससे तुम्हारे सभी पापों से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। धीरे धीरे सारे दिन बीत गए और जेठ का महीना आ गया। तब सेठ ने साधु बाबा की बात कही अनुसार अपनी पत्नी के साथ गंगा स्नान किया और जलदान किया। तेज चिलचिलाती धूप में आने जाने वाले लोगों के लिए पानी की व्यवस्था की। सेठानी अपने घर की छत पर रोज पशु पक्षियों के लिए पानी रखा करती थी। गली में घूम घूम कर आवारा पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था करती थी। इस तरीके से पूरे जेठ के महीने में गंगा स्नान किया, जितना हो सके जलदान किया। कि इस सेवा भाव से प्रसन्न होकर भगवान बहुत अधिक उन पर कृपा बरसाने लगे और कुछ दिनों बाद सेठानी गर्भवती हो गयी। फिर से उनके घर में एक कन्या का जन्म हुआ। कन्या के जन्म से सेठ जी बहुत प्रसन्न हुए। हे विष्णु भगवान, जैसे आपने सेठ सेठानी की मनोकामना पूरी की, जेठ के महीने में जलदान के पुण्य प्रताप से उन्हें माता पिता बनने का सुख दिया,
ऐसे ही जो भी जेठ के महीने में कहानियां सुने और जल का दान करे, प्रभु आराधना करे, उनके सब मनोरथ सिद्ध करना, अन्न धन के भंडार भरना और संतान सुख देना और संतान की लंबी उम्र की वरदान देना। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, श्री नारायण भगवान। एक समय की बात है, शेषनाग की सैया पर भगवान विष्णु सुकून से विराजमान थे। उनका नीलवर्णीय शरीर दिव्य आवाज से बिखेर रहा था। उनके समीप ही माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थी। चारों ओर दिव्य प्रकाश था। वातावरण में शांत संगीत की धुन बज रही थी। इसी बीच यहाँ पर एक पावन पथ से आकाश मार्ग से होते हुए देव ऋषि नारद वहाँ पर आए। देव ऋषि नारद को देखकर विष्णु भगवान की जब नजर पड़ी तो उनके चेहरे पर चिंता की एक रेखा थी। भगवान विष्णु ने नारद जी को देखा और कहा, आइए पधारिए नारद जी, आपका स्वागत है। ऐसा प्रतीत होता है कि शायद आप किसी बड़े चिंता में, बोलिए क्या बात है। नारद जी ने शीश झुकाकर भगवान विष्णु को प्रणाम किया और कहने लगे कि प्रभु, मैं अभी अभी पृथ्वी लोक से आ रहा हूँ। पर भ्रमण करते समय एक विचित्र दृश्य देखा। वहाँ पर कुछ लोग पीपल के वृक्ष को लोग काट रहे थे, जैसे उन्हें महत्व के बारे में कुछ पता ही नहीं है। दूसरी तरफ कुछ मनुष्य को तपस्वी को साधक पीपल वृक्ष की पूजा कर रहे थे, परिक्रमा कर रहे थे, जल समर्पित कर रहे थे, मंत्रोच्चारण करते हुए भगवान विष्णु आपकी स्तुति भी कर रहे थे। हे प्रभु, इस विरोधाभास को देखकर मेरे मन में ये जिज्ञासा उत्पन्न हुई है कि पीपल के पेड़ का क्या रहस्य है। आखिरकार ये वृक्ष इतना ज्यादा पवित्र क्यों है। कुछ लोग इसकी पूजा करते हैं और जिन्हें इनके बारे में ज्ञान नहीं है वो इसको काटने का महापाप अपने सर पर मोल लेते हैं। कृपया करके मुझे इसके महत्व के बारे में विस्तार से बताएं ताकि मैं अपने ज्ञान को पृथ्वी लोक पर फैला सकूं। भगवान विष्णु के चेहरे पर मुस्कान आ गई और बोले, नारद जी, तुम्हारा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। पीपल का पेड़ कोई साधारण पेड़ नहीं है, तो स्वयं मेरे स्वरूप का प्रतीक है। ये न केवल देवताओं का निवास स्थान है, बल्कि इसकी पूजा से मनुष्य के सभी पापों का नाश हो जाता है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। तुम्हें पीपल के पेड़ की महत्व की कथा सुना, आपको ये पता लगेगा कि ये पेड़ इतना पवित्र क्यों है, इसकी पूजा क्यों की जाती है। जो कोई भी इस पवित्र पेड़ को जानता है, इसकी कथा को सुनता है, उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, चाहे उसने अपने अज्ञानवश चाहे कितने भी पाप कर्म किए हो। इस कथा के सुनने मात्र से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस कथा को सुनने वाला अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करता है, उसके पूर्वज संतुष्ट होते हैं और उसे सुख, समृद्धि और शांति का वरदान दे देते हैं। पीपल पूजा के फलस्वरूप पितरों के ऋण समाप्त हो जाते हैं और उनके मार्ग में आने वाली सभी बाधाएं भी सदा सर्वदा के लिए दूर हो जाती है। तो कोई भी इस कथा को सुनता है, उसके घर से दुर्भाग्य और दरिद्रता का नाश हो जाता है और उनके घर में सुख, समृद्धि और लक्ष्मी का वास होता है। उनका जीवन सदा ही मंगलमय होता है। यदि किसी की कोई संतान सुख की प्राप्ति में बाधा हो रही है तो भी इस कथा को सुनने से, पीपल पेड़ की पूजा करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु नारद जी से कथा कहते हैं कि पूर्व काल की बात है, एक गरीब व्यक्ति था जिसका नाम हरिदास था। हरिदास ईमानदार और परिश्रमी था। उसके जीवन में बहुत ही ज्यादा कठिनाइयों से भरा हुआ था। उसका जीवन बहुत ही ज्यादा दुविधा से भरा हुआ था। वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और उसे बेचता। उसके जैसे तैसे उसका परिवार का पालन पोषण हो रहा था। उसका परिवार बहुत बड़ा था। उसके परिवार में उसके बूढ़े माता पिता थे, उसकी पत्नी थी, उसके 3 छोटे छोटे बच्चे थे। हरिदास रात दिन मेहनत करता था, लेकिन पूरी तरीके से अपने परिवार के लिए पर्याप्त भोजन नहीं जुटा पाता था। उसके घर में कोई भी धार्मिक कार्य नहीं होता था, किसी देवी देवता का पूजन अर्चन नहीं होता था, क्योंकि हरिदास को शास्त्र और धार्मिक महत्व के बारे में कोई ज्ञान नहीं था। एक दिन की बात है, हरिदास ने अपने हाथ में कुल्हाड़ी ली और जंगल की तरफ वो जा रहा था। सुबह से ही वह जंगल में एक एक कोने में घूमता रहा, लेकिन उसे उचित उपयोगी लकड़ियां कहीं भी नहीं मिली। उसे दूर दूर तक कोई सूखा पेड़ नहीं मिला जिसे वो काट सके। अब उसकी थकान बढ़ती जा रही थी। हरिदास को ये चिंता होने लगी, अगर आज लकड़ियां नहीं मिली तो घर का चूल्हा नहीं जलेगा। भूख और प्यास से व्याकुल जंगल में आगे बढ़ता हुआ भटकने लगा। फिर तो अब बड़े ही भयानक और बीच में जंगल में पहुंच चुका था, जहाँ पर ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, घने घने इतना भयानक जंगल था कि सूरज की किरणें भी पृथ्वी पर आने में असमर्थ थी। जगह जगह पर सांप, बिच्छू और हिंसक पशु पक्षियों का बहुत ज्यादा खतरा था। लेकिन हरिदास इतना विवश था कि इस व्यवस्था के कारण वो वहां तक पहुंच गया। भटकने के बाद अचानक उसकी नजर एक विशाल वृक्ष पर पड़ी। वह वृक्ष अपनी तरफ चारों तरफ से एक आवासी बिखेरे हुए था। उसकी शाखाएं मानो आकाश को छू रही थी और उसकी जड़ें जो है धरती की गहराई को बांधे हुए थी। वह पीपल का पेड़ था। हरिदास के मन में बहुत कुछ सोचा। बोला, अरे ये तो बहुत ही बड़ा पेड़ है और कितना मजबूत भी है, इसकी कुछ टहनी काट लेता हूँ, तो आज का काम बन जाएगा। तो उसने अपनी कुल्हाड़ी को मजबूती से थामा और पीपल पेड़ के पास चला गया। पीपल पेड़ के नीचे खड़ा होकर उसने एक ही क्षण में इधर उधर देखा और अपनी कुल्हाड़ी वृक्ष पर मारने ही वाला था। उसी समय एक आवाज आई,
और वो आवाज जो एक स्त्री की प्रतीत हो रही थी, वह कह रही थी, अरे मनुष्य रुक जाओ, ये तुम क्या कर रहे हो? हरिदास ने चौंक कर इधर उधर देखा, उसे कोई वहां पर दिखाई नहीं दिया। अगले ही क्षण वृक्ष के तने के पास एक भयंकर काला रंग का एक सर्प दिखाई दिया। उस सर्प की आंखें चमक रही थी, मानो उसमें अग्नि की ज्वालाएं निकल रही हैं। हरिदास भयभीत हो गया और पीछे हटने लगा। सर्प उसके सामने आकर रोने लगा। वह एक सर्प नहीं बल्कि एक सुंदर स्त्री रूप धारण कर चुका था। ये कोई साधारण स्त्री नहीं बल्कि एक नाग कन्या थी। उसका चेहरा तेजस्वी था, उसकी आंखों में अपार रहस्य छलक रहे थे। उस नाग कन्या ने गंभीर स्वर में कहा, अरे मनुष्य, तुम इस पीपल पेड़ को क्यों काट रहे हो? क्या तुम्हें ज्ञात नहीं? पीपल पेड़ में देवता और पितरों का वास होता है। इसे काटने से तुम्हें महापाप लगेगा। उसकी सांसें तेज होने लगी और भयभीत होकर कांपते हुए कहने लगा, देवी आप कौन है और मुझे मनुष्य की बाड़ी में कैसे बात कर रही हैं आप? इस पेड़ में ऐसी कौन सी खास बात है जो इसे मैं नहीं काट सकता? मेरा तो काम यही है, पेड़ों से लकड़ियां काट कर शहर में बेचता हूँ, तभी मेरे परिवार का गुजारा होता है। फिर मैं इस पेड़ को क्यों नहीं काट सकता हूँ, बताइए ना। वो कन्या नाग रूप में मुस्कुराने लगी और कहती है कि हे मानव, मैं पीपल पेड़ की रक्षक हूँ और मेरा नाम सुरसा। ये पेड़ मेरे लिए बहुत प्रिय है क्योंकि इस पेड़ पर मेरा वास है। मेरा इससे संबंध केवल जन्म का नहीं बल्कि पिछले जन्म का है। मैं तुम्हें पिछले जन्म की कहानी तुम्हें सुनाती हूँ। ऐसा कहकर सुरसा का चेहरा गंभीर हो गया। उसकी आंखों में अतीत का एक रहस्य चमकने लगा। हरिदास आश्चर्यचकित होकर जिज्ञासु भाव से उसे देखने लगा। उसने ये सब कभी नहीं देखा था, उसके लिए सब विचित्र चीजें थी। नाग कन्या अपनी कहानी को कहना शुरू की, हे मनुष्य, पिछले जन्म में मेरा सुमिति था। मेरा जन्म एक वैश्य परिवार में हुआ था। मेरे पिता जो है एक व्यापारी थे। मेरे विवाह का आयोजन बहुत ही धूमधाम से किया गया। मेरा विवाह एक पुण्य आत्मा और वैश्य पुत्र से हुआ जिसका नाम धर्मपाल था। मेरे पति बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे, अनाज का व्यापार करते थे। वो बहुत ही सादगी भरा जीवन थे, लेकिन उनका जीवन जो है धर्म और सत्कर्म में लीन था। लेकिन मैं उनके गुणों के सर्वदा विपरीत थी। मेरा स्वभाव बहुत ही स्वाभिमानी और अहंकारी था। मैंने ना ही कभी अपने पति का आदर किया और ना ही कोई धर्म के कार्यों में रुचि रखती थी। मेरे लिए देवी देवताओं की पूजा करना व्यर्थ लगता था। मेरा मन तो सदा ही सांसारिक सुखों और धन के लिए लिप्त रहता था। मेरे पति मुझे समझाते थे कि हमें जीवन में पुण्य के कार्य करने चाहिए, देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए, व्रत उपवास करने चाहिए, लेकिन मैं उनकी बातों को अनसुना कर दिया करती थी। हमारे गाँव के पास एक मुनि का आश्रम था। वो आश्रम बहुत ही शांत और पवित्र प्रकृति की छांव में बसा हुआ था। वहाँ के वातावरण में अलौकिक शांति थी। उस आश्रम के आंगन में एक छोटा सा पीपल का पेड़ था। गांव के लोग दूर दूर से वहाँ पर पूजा करने आते थे। पीपल के पेड़ के चारों तरफ दीपक जलते थे, जल चढ़ते थे। लोग परिक्रमा करते हुए उसका विश्वास था। वो सब कहते थे कि इस पीपल पेड़ में भगवान विष्णु का वासा है और उनकी पूजा करने से उनके पितृ प्रसन्न होते हैं। लोगों की श्रद्धा और भक्ति से वह पेड़ जो है बहुत कम समय में ही बहुत ही विशाल पेड़ बन गया। एक दिन की बात है, मैं उस आश्रम में जब जा रही थी, वहाँ पर मैंने देखा एक ब्राह्मण बहुत ही श्रद्धा भाव से पीपल पेड़ की पूजा कर रहा था। पीपल की जड़ के तने में जो है जल चढ़ा रहा था, मंत्रोच्चार कर रहा था। सब लोग जोर जोर से हंस रहे थे और मैं भी कठोर स्वर में कहने लगी, अरे ब्राह्मण मूर्ख, किस तरीके से वृक्ष की पूजा कर रहे हो? ये तो केवल एक पेड़ है, ना ही फल देता है ना ही फूल देता है। क्या ये पेड़ किसी काम का है? व्यर्थ का क्यों यहाँ पर खड़ा हुआ है? पुजारी पूजा का कोई लाभ नहीं है। मेरे वचनों को सुनकर ब्राह्मण शांत भाव से मेरी तरफ देखने लगा, कहने लगा, देवी, तुम्हारा अज्ञानता ही तुम्हारे इस व्यवहार के कारण ही मिली। क्या तुम्हें ज्ञात नहीं है, पीपल पेड़ साधारण पेड़ नहीं होता। इस वृक्ष में स्वयं भगवान विष्णु का वास होता है। इसे जीवित वृक्ष माना जाता है। ये बहुत ही पवित्र पेड़ है। इसकी पूजा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इसके तने में जल चढ़ाने से पुत्र आशीर्वाद देते हैं। अनेक जन्मों के पाप इस वृक्ष की पूजा करने से समाप्त हो जाते हैं। ये वृक्ष मानव जीवन के लिए वरदान है। उस ब्राह्मण की बातों ने मेरे अहंकार को और भी ज्यादा भड़का दिया। मुझे कठोर शब्दों में उसे वृक्ष का अपमान किया। तब मैं क्रोध में आकर के उस पेड़ के पास गई और मैंने व्यंग्य किया, देखते हैं तुम्हारा ये वृक्ष कितना महान है और इसमें क्या क्या गुण है। उस वृक्ष पर मैंने लात मार दी। जैसे ही मैंने उस वृक्ष को लात मारी, तभी एक विचित्र घटना हुई। मेरे पैरों से लेकर पूरे शरीर में जलन होने लगी। उस जलन की असहनीय पीड़ा थी। मैंने देखा मेरे शरीर में परिवर्तन हो रहा है। धीरे धीरे मेरा रूप बदलने लगा। मेरी त्वचा काली पड़ गई और देखते ही देखते मैं नागिन के रूप में परिवर्तित हो गई। नागिन का ये रूप धारण करके मैं वहीं पर जोर जोर से चिल्लाने लगी। मेरी चीख पुकार सुनकर वहां पर सभी मुनि आ गए और मैं उनके चरणों में गिर गई। रोते हुए मैंने उनको अपनी पूरी बता बताई और उनसे विनती की कि मुझे श्राप से मुक्त करो। तब मुनि ने गंभीर स्वर में कहा
कि तुम जो है घोर पाप किया है, पीपल पेड़ को अपवित्र किया है, तुमने स्वयं भगवान विष्णु के अपमान के समान तुमने कार्य किया, तुम्हें अपने कर्मों का दंड भुगतना ही पड़ेगा। फिर मैंने कांपते हुए अपने हाथ जोड़कर मुनि से प्रार्थना की, कहा कि मुझे क्षमा करें, मुझे श्राप से मुक्ति होने का कोई उपाय बताइएगा, मैं अपने पापों के लिए प्रायश्चित करना चाहती हूँ। तब मुनि ने गंभीर स्वर में कहा कि तुम्हें श्राप की मुक्ति के लिए 100 वर्षों तक तुम्हें इस पेड़ पर निवास करना होगा और इसकी रक्षा करनी होगी। जब 100 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे तब तुम्हारे पति यहाँ आएंगे और इस वृक्ष पर जल अर्पित करेंगे और तुम्हें इस श्राप से मुक्त करेंगे। इतना बोलने के बाद ऋषि मुनि तो वहाँ से चले गए। इस पेड़ पर जब से तुम वास कर रहे हो, ये पेड़ दिन प्रतिदिन बढ़ता गया और मैंने रात दिन इसकी रक्षा की ताकि कोई भी इसे हानि न पहुंचा सके। आज मेरे 100 वर्ष पूर्ण हो गए। मैं प्रतीक्षा कर रही थी कब मेरे पति मेरे पास आए और पेड़ पर जल चढ़ाएं, मुझे योनि से मुक्ति करें। इतना बोलते बोलते नाग कन्या की आंखों में आंसू आ गए। हरिदास ने सब देखा तो वो भी हैरान और आश्चर्यचकित हो गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसने जो कुछ भी सुना कि वो सपना है या सच्चाई थी। उसके हृदय में भय और श्रद्धा का संचार हो रहा था। नाग कन्या की ये कहानी सुनकर के हरिदास हैरान था। उसकी आंखों में आश्चर्य और अविश्वास था। समझ ही नहीं पा रहा था कि इस घटना को वो किस प्रकार से जोड़ा हुआ है। आखिर मैं यहाँ पर आज क्यों आया हूँ। तभी एक तेज से एक वहाँ पर आश्रम की तरफ वहाँ से मुनि आ गए। उनका स्वर गंभीर और आशीर्वाद से भरा हुआ। मुनि ने हरिदास की तरफ देखते हुए कहा, हरिदास, ये सब तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। तुम जानना चाहोगे तुम किस घटना से और किस तरीके से तुम जुड़े हुए हो। तो हरिदास ने हैरान होते हुए कहा, मुनि कृपया करके हमें बताइए कि उसने कपकपाते स्वर में मुनि जी से प्रार्थना की, मेरे जन्म का रहस्य मुझे ज्ञान दें। ये सब क्या हो रहा है और मैंने किस तरीके से इस घटना को अपने आप को मैं जोड़ पा रहा हूँ। तब मुनि ने अपनी आंखें बंद की और हरिदास से कहा, सुन, मैं तुम्हें पूर्व जन्म की बात बताता हूँ। इस कन्या का नाम पूर्व जन्म में सुमति था और इसके पति तुम ही थे। तुम उस समय धर्मपाल नाम के एक महात्मा व्यापारी थे। तुमने सुमति से विवाह किया और उसका जीवन संवारने का प्रयत्न किया। तुमने धर्मनिष्ठ और सत्यवादी व्यक्ति थे। तुम्हें सुमति की सद्गति प्राप्त करने के लिए बहुत प्रयत्न किए, लेकिन वह अपने प्रयासों पर अपेक्षा करती रही। हरिदास ने आश्चर्य और अविश्वास के साथ कहा कि मैं क्या करूं कि नाग कन्या ऐसा कैसे हो सकता है। ये मेरी पत्नी थी और मैं इसका पति था। तब मुनि ने मुस्कुराते हुए कहा, हरिदास, सुमति ने अपने अहंकार और ज्ञानता के कारण पीपल पेड़ का अपमान किया, जिस कारण उसे सर्प योनि मिली। भगवान विष्णु ने तुम्हारे पुण्य कर्मों के कारण ये नियम तुम्हें बताया है। केवल तुम्हारे हाथों का जल अर्पित होने से सुमति को इस श्राप से मुक्ति मिलेगी। तुम यहाँ पर अपनी नियति के कारण आए हो। यहाँ पर आना एक संयोग मात्र नहीं है, लेकिन विधि का विधान है। सुमति जब तक चुपचाप खड़ी थी, मुनि की बातें सुनकर हरिदास के पैरों में गिर पड़ी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह कपकपाते स्वर में बोली, हे मुनि, हे स्वामी, मैं अपने पूर्व जन्म के पापों के लिए आपसे क्षमा मांगती हूँ। मेरे अहंकार और ज्ञान के कारण मैं बहुत ज्यादा दुख पहुँचाया है, पीपल के पेड़ का अपमान किया है। लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आज इस पवित्र पेड़ पर मैं जल जो अर्पित करेगा और मुझे इस पूर्ण श्राप से मुक्ति करेगा। नाग कन्या को इस तरीके से रोते हुए हरिदास की आंखों में करुणा के आंसू भर आए। उसने मुनि की तरफ देखकर कहा, हे ऋषिवर, मुझे बताएं कि इस पुण्य कार्य को कैसे करें। मुनि ने कहा कि हरिदास, पीपल पेड़ के पास जाओ और श्रद्धा से जल अर्पित करो। भगवान विष्णु का ज्यादा से ज्यादा स्मरण करो। वृक्ष की जड़ में बैठकर इसे तुम्हारे पूर्व जन्म के बंधन समाप्त हो जाएंगे और सुमति को भी मुक्ति मिल जाएगी। तब यहाँ पर मुनि ने हरिदास को जल से भरा हुआ कलश दिया। हरिदास पीपल के पेड़ के सामने खड़ा हुआ था। तब वही मनी मन प्रभु का स्मरण कर रहा था और पीपल के पेड़ पर जल अर्पित करने लगा। जैसे ही उसने जलदार पीपल के पेड़ पर जड़ में चढ़ाई, एक अद्भुत घटना हुई। पीपल के पेड़ के नीचे एक दिव्य प्रकाश फैला और नाग कन्या सर्प रूप धीरे धीरे नष्ट हो गया और उस स्थान पर एक सुंदर तेजस्वी कन्या प्रकट हो गई, जिसका चेहरा चमकदार था, मानो एक स्वयं एक देवी हो। सुमति ने हाथ जोड़कर हरिदास और मुनि को प्रणाम किया। सुमति बोली, हे स्वामी, आज आपके पुण्य के कारण भगवान विष्णु की कृपा से मुझे इस भारी पाप से मुक्ति मिली। मैं आपकी कृतज्ञ हूँ। आपने न केवल मुझे मेरे पापों से मुक्त किया है, बल्कि मोक्ष के मार्ग पर प्रशस्त कराया है। मुनि ने आशीर्वाद देते हुए कहा, सुमति, अब तुम स्वर्ग की ओर प्रस्थान करो। तुम्हारा श्राप समाप्त हो गया है। भगवान विष्णु तुम्हारी रक्षा करें। सुमति ने एक बार फिर से पीपल पेड़ की परिक्रमा की और वहां से दिव्य प्रकाश के साथ स्वर्ग की तरफ प्रस्थान कर गई। इस घटना के बाद से हरिदास के जीवन में भी बड़ा परिवर्तन आया। उसने पीपल पेड़ की महिमा के बारे में पता लग चुका था।
अब पीपल पेड़ के नीचे वो नियमित रूप से जाता था, पूजन करता था और अपने परिवार से भी पीपल के पेड़ के लिए कहा। मेरा पूरा परिवार जो है पीपल पेड़ का पूजन करता, दिया बाती करता। भगवान विष्णु कहते हैं, हे नारद जी, ये बात बिल्कुल सत्य है कि पीपल का पेड़ सृष्टि का जीवन है। मैं इसकी जड़ों में निवास करता हूँ, तने में भगवान शिव का वास है और शाखाओं में ब्रह्मा जी का वास है। इस वृक्ष की पूजा करने से मनुष्यों को त्रिदेव का आशीर्वाद मिलता है। जो कोई भी इस समय पीपल पेड़ के सींचने की कथा को सुनता है या दूसरों को सुनाता है, पीपल पेड़ की पूजा करता है, से मेरे परम धाम की प्राप्ति होती है और सभी पापों का स्वतः ही नाश हो जाता है और जीवन में उसे सुख शांति की प्राप्ति होती है। परलोक में मोक्ष का आशीर्वाद मिलता है और पितृ भी तृप्त होते हैं। नारद जी कहते हैं, प्रभु, मैं पृथ्वी लोक पर जाऊंगा और इस कथा का खूब प्रचार प्रसार करूंगा। मैं लोगों से कहूंगा कि पीपल के पेड़ का अपमान नहीं करना चाहिए, बल्कि इसकी रक्षा और पूजा करनी चाहिए। इसकी पूजा करने से प्रभु प्रसन्न होते। इस तरीके से भगवान विष्णु ने नारद जी को पीपल पेड़ की कथा सुनाई। तो आपको ये कथा कैसी लगी?